अगर आपको भी रिंग्स एनिमेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ रिंग्स एनिमेट करने के दो सिंपल तरीके, जिसे देखने के बाद आप भी इजीली रिंग्स एनिमेट कर लोगे ब्लेंडर में। रिंग्स एनिमेट करने के तरीके बताने से पहले आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। 100+ सब्सक्राइबर्स की आर्मी हो गई हमारी, जो कि मेरे लिए मिलियंस से भी बढ़कर है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था 100 सब्सक्राइबर्स पर मैं इट्स कुंवर की आदि पुरुष वाली वीडियो का ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। सो रेडी रहना उसके लिए। बहुत ही अच्छी और फुल डिटेल्स में आएगी, जिसे देखने के बाद आप आराम से कोई भी अंडर वाटर सीन बना लोगे। और एक बात ये कि शायद आपको पता ना हो न्यू वीडियो कितनी डेज बाद आती है हमारे चैनल पर, तो मैं बता दूं कि हर 4 दिन बाद न्यू वीडियो आती है हमारे चैनल पर। तो अब आपको पता चल गया होगा, हर 4 दिन के बाद आपको न्यू ट्यूटोरियल मिला करेगा फुल डिटेल और नॉलेज के साथ। इसके अलावा आप जो भी कमेंट्स करोगे हर एक कमेंट्स पर ट्यूटोरियल बना कर दूंगा। आप बेफिक्र रहें, आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको यहीं से मिलेगी। एडवांस से एडवांस ट्यूटोरियल्स, मैं आपके हर कमेंट्स और न्यू आने वाली मूवीज के सीन्स सब पर वीडियो जितना जल्दी हो सका लाने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, कोज आपको पता है वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है। फिर से आप सबका बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया, लव यू ऑल। तो चलिए अब रिंग्स एनिमेट करने के सिंपल 2 तरीके बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हमने अपने रिंग वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। अगर आपको पता नहीं ये रिंग कैसे बनाते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल में ये रिंग बनाना सिखाया है। तो हम 2 तरीकों से रिंग को एनिमेट कर सकते हैं, नंबर 1 एम्पटी के तरीके से और नंबर 2 कर्व के तरीके से। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एम्पटी के तरीके से रिंग्स को एनिमेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं रिंग्स को थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ, और हमें प्लेन की भी जरूरत नहीं तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, अब हमने Shift+A दबाना है और लेनी है एक एम्पटी। तो मैं एम्पटी चूज करूंगा यहाँ से स्फीयर, आप भी स्फीयर चूज करना, या आप किसी भी एम्पटी के साथ इसको यही सेम तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। ओके, अब हमने इस स्फीयर एम्पटी को करना है डुप्लीकेट, Shift+D, और ये हो गई डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ये आपको ग्रिड नजर आ रही होगी, राइट। तो अब इस ग्रिड के हिसाब से हमें इनको एक दूसरे से दूर करना है। तो मैं इसको मूव करता हूँ इस तरफ। ओके, अगर अब आप देखोगे ना, इन दोनों के दरमियान में 2 बॉक्स ग्रिड का जो है फासला है, ठीक है, ये और ये। इसी तरह आपने इधर आना है, इसको दोबारा डुप्लीकेट करना है, और इस साइड से भी आपने 2 ग्रिड का फासला जो है वो करना है, कुछ इस तरह। अब इससे होगा ये कि ये दरमियान वाली एम्पटी से ये दोनों एम्पटी सेम फासले पर है। अभी सेम यही तरीका हमने वाई एक्सिस पर करना है। दरमियान वाली एम्पटी को सिलेक्ट करके Shift+D दबाकर डुप्लीकेट करना है, और 2 ग्रिड बॉक्स छोड़ के यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट कर देनी है। तो जब हम एक और कर लेते हैं 2 ग्रिड बॉक्स छोड़कर, कुछ इस तरह से। ओके, रिंग को हम थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद आपने दोबारा चेक कर लेना है कि आपने ठीक किया या कुछ आगे पीछे है। ये करने के बाद आपने पहले इन चारों को सिलेक्ट करना है, इन 4 एम्पटीज को, फिर दरमियान वाली को, ठीक है। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर लास्ट में हमने दरमियान वाली को करना है, कुछ इस तरह से। ओके, ये करने के बाद अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है Ctrl+P, और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आपने चूज करना है ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। ओके, तो अब आप देखोगे अगर मैं दरमियान वाली एम्पटी को पकड़कर मूव करता हूँ तो सारी एम्पटीज उसके साथ मूव होती हैं। ओके, तो एक और बात, मैंने ये 4 एम्पटीज ली हैं, मतलब मैं इनके साथ 4 रिंग्स एनिमेट कर सकता हूँ। अगर आपने 4 से ज्यादा रिंग्स एनिमेट करनी है तो आप उतनी एम्पटीज जो है साइड पर लगा सकते हो। ऐसे लाइक यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। अब मैंने 4 रिंग्स एनिमेट करनी है, तो मैं इस रिंग्स को डुप्लीकेट करूंगा, Shift+D, ये हमारे पास 2 हो गई, Shift+D, ये हमारे पास 3 होगी, और दोबारा Shift+D, और ये हमारे पास 4 हो गए। अब आपने करना यह है कि एक रिंग को सिलेक्ट करना है और जाना है इसके कॉन्स्ट्रेंट्स में। यहाँ पर सबको साइड पर नजर आ रहा होगा, यहाँ से आपने एड ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ से चूज करना है कॉपी लोकेशन। ओके जी, अब यहाँ से ड्रॉपर पकड़ना है, और किसी भी इन 4 एम्पटीज में से सिलेक्ट करनी है ड्रॉपर से। तो आपने देखा ये रिंग वहां पर चली गई। सेम सब रिंग के साथ ऐसा करना है, मैं कर लेता हूँ। रिंग को सिलेक्ट करना है, एड ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉपी लोकेशन, टारगेट पर आई ड्रॉपर लेना है, और यहाँ पर कोई भी एक एम्पटी जिस पर मतलब आपने पहले ना कर रखा हो उसको चूज कर लेना है। तीसरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी लोकेशन, ड्रॉपर, और ये फिर चौथी को सेम तरीके से। ओके जी, तो हमारी 4 रिंग्स सेट हो चुकी हैं। अब अगर मैं दरमियान वाली एम्पटी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे रोटेट करता हूँ तो आप देखोगे हमारी 4 रिंग्स रोटेट हो रही है। अब चाहे हम प्लेन एक नीचे ले लेते हैं, एम्पटी को मैं सिलेक्ट करता हूँ,
थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। और अब अगर मैं इसे आपको रोटेट करके दिखाऊं, अब देखोगे बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको एडवांस तरीका आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर एक मेल बॉडी बेस मैश लेते हैं, जो कि मैं ब्लेंडर किट से लूंगा। बॉडी बेस मैश जैसे सर्च करूंगा तो ये काफी सारे आ जाएंगे। मैं यहाँ से फ्री पर क्लिक करता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ सामने की तरफ रोटेट और थोड़ा सा आगे। अब हमने करना क्या है कि इसके इर्द गिर्द ना इनको घुमाना है। तो उसके लिए हमें करना यह है कि दरमियान वाली एम्पटी को पकड़ना है, इसे मूव करना है और ये ले आना है। अगर आप दरमियान वाली एम्पटी को पकड़ के छोटा करोगे ना तो सब कुछ छोटा होगा। ये देखो नजदीक आती जाएंगी, बड़ा करोगे तो बड़ा। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने ऐसे घुमाना है साइडों से तो आप ऐसे घुमा सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर इसे थोड़ा सा आपने रोटेट करके घुमाना है लाइक ऐसे, तो ऐसे भी आप मंगवा सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा और एडवांस में बताता हूँ, वो ये कि और मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एम्पटी पकड़ के इसको रोटेट कर दें ना तो रिंग्स रोटेट तो होती हैं। मतलब कोई भी दरमियान में चीज़ खड़ी कर दी जाए तो उसके इर्द गिर्द हम जैसे भी चाहें वैसे घुमा सकते हैं। लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि रिंग ना कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है, बस वो ना इर्द गिर्द घूम रही है, उनमें खुद में कुछ भी ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही। तो अब मैं वो मूवमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने एक रिंग को सिलेक्ट करना है और इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और यहाँ से मैं ऊपर कर लेता हूँ, हम इस थोड़ा सा मूवमेंट देंगे मैनुअली। ये देखो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो ना, आप देखोगे ये घूम रही है। आपने ये वैल्यू अप डाउन करके देख लेनी है कि आप किस साइज को घुमाना चाहते हैं। सेम अगर वाई की वैल्यू अप डाउन करोगे तो ये कुछ इस तरह घूमेगी। ये देखो मैं अब करूँगा क्या कि यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊंगा, फिर मैं 10 फ्रेम जाऊंगा और x की वैल्यू कर दूंगा मैं 50। फिर मैं की फ्रेम लगाऊंगा, फिर मैं 20 पर जाऊंगा और x की वैल्यू कर दूंगा 100। फिर मैं की फ्रेम लगाऊंगा, फिर मैं 30 पर जाऊंगा और मैं x की वैल्यू कर दूंगा 150। फिर की फ्रेम लगाऊंगा। अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देखना, ये देखो। और एक बात, इसे स्मूथ करने के लिए ना आपने ये सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से T प्रेस करना है और इसको लीनियर कर देना है। अब आप देख सकते हो हमारी रिंग बहुत ही अच्छे तरीके से घूम रही है। अब अगर साथ में मैं इसको भी एनिमेट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑटो की फ्रेम ऑन कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। फिर मैं लास्ट में जाता हूँ और इसे थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ। ओके, अब इसे भी मैं T दबाकर लीनियर कर देता हूँ और मैं प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी वो वाली रिंग भी एनिमेट हो रही है जिसको हमने एनिमेट किया था, और साथ में वो फुल रोटेशन भी दे रही है और अलग से भी रोटेट हो रही है। लाइक मेरी वीडियो आपने शेंग की एडवांस ट्यूटोरियल वाली देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि ये वाली है। इसमें मैंने आपको सिखाया सेम टू सेम कवर की तरह एनवायरनमेंट बनाना एडवांस लेवल का फुल डिटेल में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कैरेक्टर के पीछे जो है मैंने रिंग एनिमेट की थी, तो वो भी मैंने सेम ऐसे ही की थी, लाइक कुछ इस तरह से, और बड़ा कर दिया था इसको। कैरेक्टर भी मैंने साथ में एनिमेट किया था, उसका भी जल्द ट्यूटोरियल आएगा। कैरेक्टर एनिमेट आप कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर की रिगिंग कैसे कर सकते, सब ट्यूटोरियल आएंगे। हर एक चीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, हर चीज के बारे में ट्यूटोरियल आएंगे। आपको कोई और चैनल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज पर आपको ट्यूटोरियल चाहिए हो, आपने बस कमेंट कर देना है। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन उस पर ट्यूटोरियल आएगा जरूर, वो भी फुल डिटेल में। तो उस वीडियो में भी मैंने सेम यही एम्पटी वाले तरीके से ऐसे कैरेक्टर के पीछे रिंग्स को एनिमेट किया था, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तरीका है एम्पटी से रिंग्स एनिमेट करने का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके जी, अब मैं आपको सिखाऊंगा दूसरा तरीका, आप कर्व के तरीके से कैसे रिंग को एनिमेट कर सकते हैं। उसके लिए एक बात का ध्यान रखना, रिंग की जो पोजीशन है वो कर्सर पर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कर्सर तो दरमियान में होता है, अगर हमें सीन में कहीं और जगह से रिंग को एनिमेट करना पड़े तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कर्सर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कर्सर पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो मैं कहीं भी कर्सर को लेकर जा सकता हूँ। अगर आप सीन में रिंग को एनिमेट कर रहे हो कहीं भी तो वहाँ पर आप कर्सर लेकर जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं कर्सर को दरमियान में कर देता हूँ। तो कर्व के तरीके से एनिमेट करने के लिए हमने पहले Shift+A दबाना है और लेनी है एक कर्व, पाथ कर्व। तो मैंने पाथ कर्व ले लिया, थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, मैं इसे ऊपर करके थोड़ा आपको दिखाता हूँ।
दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब पाथ कर्व को सिलेक्ट करके आपने जाना है एडिट मोड में, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसका डिजाइन बनाकर इसको एनिमेट करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं पाथ कर्व का ये वाला पॉइंट पकड़ूं और ई पर क्लिक करूं तो आप देखोगे ये एक्सट्रूड हो रही है। ये देखें, तो आपको जितना बड़ा करना हो उतनी बड़ी इसको एक्सट्रूड कर लेना है। ई से ये एक्सट्रूड होगी और फिर अपनी मर्जी के हिसाब से इसे एक्सट्रूड करके आप मूव टूल से इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी जो शेप है वो बना सकते हैं जैसा आप एनिमेट करवाना चाहते हो। फिर अगर और जरूरत पड़े तो इसको एक्सट्रूड कर लें, ऊपर की तरफ करते जाएं। ये प्रेस करना है कीबोर्ड से और ये एक्सट्रूड होती जाएगी। ओके, तो मैं इसे और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह की शेप बना ली है पाथ कर्व की। आप अपने सीन के हिसाब से कर्व को डिजाइन करके रिंग को एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है रिंग को, फिर जाना है आपने जाना है कंस्ट्रेंट्स में। यहाँ पर एड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से चूज करना है फॉलो पाथ। ओके, ये करने के बाद आपने यहाँ से आई ड्रॉ कर लेना है, टारगेट सिलेक्ट करना है पाथ कर्व और यहाँ पर क्लिक कर देना है एनिमेट पाथ। और अब अगर आप प्ले करते हो तो आप देखोगे हमारी जो रिंग है वो पाथ कर्व को फॉलो कर रही है जैसे हमने डिजाइन किया था। और इसमें रोटेशंस आप मैन्युअली वैसे दे सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले तरीके में आपको बताया था उस तरह। तो हमारी रिंग जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से एनिमेट कर रही है। तो आप इसी तरह बहुत सारी रिंग एनिमेट कर सकते हैं सेम तरीके से। और कर्व को भी आप एडिट मोड में ले जाकर अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं जिस तरह आप रिंग की एनिमेशन चाहते हैं। तो ये थे दो सिंपल तरीके रिंग्स एनिमेट करने के। सो आप इसे फॉलो करके आराम से रिंग्स एनिमेट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज रहेगी हो जो आपको सही से समझ ना आई हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा।